एग्री भी हैं, काफी उत्साहित भी हैं जो है मिशन से, और इनकी चीजों के लिए एफिडेविट के लिए भी सारी 25 लोगों के नहीं, हमारे अब उसी समय एफिडेविट के भागवत मैया की हमारे एक एक मिनट हमारे अभी एक 3 लोग हैं मेरे साथ। हाँ हाँ। वो एक तो क्या है कि जो है हमारे कमल भैया है जिनको 4 व्हीलर गाड़ी भी मिल गई, तो वो 30-35 लोग लोडिंग में बैठ के ना भोपाल भी आने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पर क्या है, तैयारियाँ बहुत तरीके से और सिस्टम से चल रही है। अच्छा, मैंने मेरी बात ध्यान से सुनो। जी, अब किसी के एफिडेविट की जरूरत नहीं है, वो काम पार्टी वाला हो चुका है, ठीक है ना? प्रभु को चरण वंदन जी। ठीक है ना, तो अब उसकी जरूरत नहीं है। तो आप उस चीज को अब दिमाग से निकाल दो, ठीक है? जी ठीक है। अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो है कि चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल श्योर। तो चंद्रगुप्त का जो रजिस्ट्रेशन का हमने रोज डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं कि सदस्य की शपथ ये है, चंद्रगुप्त की ये शपथ ये है, वो जिसमें लिखा है ना स्वर्णिम भविष्य के लिए इस लिंक को खोले, तो उसको लिंक को आप खोलेंगे तो उसमें हाँ पूरा प्रक्रिया दिया है कि ऐप के माध्यम से जुड़ जाओ आप। आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। यदि आप डरे सहमे घबराए हुए हैं और पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो सदस्य की शपथ लें। यदि आप जामाज हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, तो फिर चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करें। राइट। उसके नीचे जो है आपका वो प्रोत्साहन का भी दिया गया है, राइट? जी जी। तो प्रोत्साहन में ये बताया गया है कि आप यदि खुद को चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 500 पॉइंट मिलेंगे, और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट को, क्योंकि यही पॉइंट जो है आगे जाके आपका आधार बनेगा चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलने का। विधायक, सांसद, सरपंच, सरपंच से लेके हर आगे के जो वो चीजें हैं वो इसी के माध्यम से मिलने वाली हैं, राइट? जी जी। लिहाजा इन पॉइंट पर बहुत ध्यान देना है। ये बात क्या समझ में आ रही है? पूरी स्पष्ट पारदर्शिता से पूरे कांच के आईने की तरह समझ में आ गई सर। आ गई। तो इसमें जो है, जो अपने आप का चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराएगा खुद का, जी उसको 500 पॉइंट मिल रहा है, जी और जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसे 200 पॉइंट मिल रहा है, जी। राइट? राइट। जो चंद्रगुप्तों को पहचान के कि साहब इसमें चंद्रगुप्त की काबिलियत है, उसकी सूची भेजेगा। और मतलब उसको लग रहा है कि वो खुद नहीं कर पा रहा है, लेकिन सामने वाले में चंद्रगुप्त का पोटेंशियल है, राइट? तो राइट। यदि उसकी सूची जो है, जैसे जुम करिए मुझे भेजा और मैंने प्रयास किया, तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन कराता है, तो चूंकि वो मेरे माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा तो मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन चूंकि आपके माध्यम से वो पॉइंट मतलब उसका नंबर आया है, तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, जी जी। राइट? राइट। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक एक पॉइंट पे बाद में मेरिट में ऊपर नीचे होने पर कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई जो है ना उप मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई बाहर निकल जाएगा, राइट? हाँ जी जी। तो मुझे इस बात का एहसास है कि कोई पदों के लिए नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन यदि हमें परिवर्तित भारत भी मिल जाए, पद भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं गुरु महाराज, इससे अच्छा मिशन अभी तक हिंदुस्तान में मेरी जहाँ तक के अनुभव है कि ऐसा इतना एक्टिव मिशन अभी तक मेरी नज़र में आया ही नहीं है। जो अपराध मुक्त भारत मिशन इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट व्यवस्थाएं दे रहा है सीधे देश को। बिल्कुल सही। अब जो है, जो चंद्रगुप्त का देखिए, सदस्य को क्या करना है? एक तो सदस्य को हमने डेफिनेशन बड़ी स्पष्ट की है, वो स्पष्ट डेफिनेशन समझ में आ गई है क्या? हाँ आ रही है गुरु जी, समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं लोग वो, क्योंकि वो तो जो चीज़ें पूरी स्पष्ट तरीके से शो की जा रही है सारी चीज़ों को, तो वो बिल्कुल आ रही है समझ में, हमें भी आ रही है और बाकी लोगों को भी तो समझ रही जो है। सदस्य है वो डरा हुआ, सताया हुआ, घबराया हुआ, आज की व्यवस्था से उत्पीड़ित व्यक्ति है, हम्म। और उसका सोच, चिंतन क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियां हम्म। उसे इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि वो पर्दे के आगे आए। जी। तो वो ऐसा व्यक्ति जो कि घबराया, सताया, डरा है और पर्दे के पीछे है, वो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। हाँ समझ में आ गई बात? बिल्कुल है। और वो क्या शपथ ले रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हूं, सताया हूं, घबराया हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं,
और अपने सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं जो है पर्दे के आगे नहीं आ सकता हूं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के जो युवा साथी हैं जिनसे लगातार जो है संपर्क रहा है, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और अपने आसपास के वो समाज सेवी संगठनों से जिससे कि वो वर्षों से जुड़ा रहा है, उनको क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी आ रहे हैं उनको डाउनलोड करके उनके साथ बैठ के, उनके साथ सुन के, उन्हें ऊर्जाकृत कर संकल्पित करके जोड़ेगा और इस प्रकार 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। जोड़ेगा ये बाध्यता नहीं है जी। जोड़ने का प्रयास होना चाहिए और जोड़ने के साथ जो है उसे ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत करना है। और ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथकृत करना वो कहां से होगा? हमारे ही वीडियो देख के जो उस वर्ग के लिए सबसे उपयोगी है। क्लियर? ये जो है शपथ का, सदस्य की शपथ का पहला भाग है। अब सदस्य का जो सदस्य चूंकि डरा हुआ, घबराया हुआ है, तो उसके सामने हताशा है, बेबसी है, निराशा है। तो सदस्य का जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर की हताशा, निराशा, बेबसी को दूर करने के लिए है। तो वो क्या कह रहा है? मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी निराशा, हताशा, बेबसी को दूर करूंगा और डिप्रेशन को भी दूर करूंगा और अपनी ऊर्जा, अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो शपथ का ये पार्ट 2 जो है, ये आदमी को जो कि घबराया और सताया हुआ है उसको अंदर से स्ट्रांग करने के लिए। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया है? नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है? अच्छी तरीके। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ हूं, सताया हुआ हूं, ठीक है ना, लेकिन हमारे जो साथी चंद्रगुप्त का रूप में रजिस्ट्रेशन करके लोगों के बीच में जाके संगोष्ठियां करके उन्हें जोड़ेंगे। और ये पॉइंट अभी मैं समझा रहा था, इस पॉइंट के माध्यम से लोगों को जो है ना जोड़कर जो वरीयता के क्रम में, मेरिट के क्रम में आएंगे और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, छत नहीं होगा तो चबूतरे पे चढ़ूंगा, चबूतरा भी नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ा होके, चाहे वो झुग्गी का ही दरवाजा क्यों ना हो, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने क्षेत्र के जो भी चंद्रगुप्त है, यदि सत्यनारायण सेन चंद्रगुप्त है तो सत्यनारायण सेन का गगनभेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाने का संकल्प और शपथ जिस दिन से घोषित होंगे उस दिन तक जब तक कि वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, हर दिन ये कार्रवाई करूंगा। ठीक है? इसमें 2 वो राइडर्स भी हैं कि यदि जब हम पोलिंग के दिन जाके ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त श्री सत्यनारायण जी के बटन के सामने बटन दबाऊंगा ईवीएम मशीन में और उसकी ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। यदि ट्रेल जो है, पेपर ट्रेल, यदि वो हमारे चंद्रगुप्त सत्यनारायण की ही है तो भी मैं एक शपथ पत्र लिखूंगा कि मैं फलाना फलाना ये वो, और मैं जो ना शपथ, मैंने इतने बज के इतने मिनट पे अपना वोट दिया और चंद्रगुप्त फलाने फलाने को जो ना वोट दिया या उनका बटन दबाया, और जो पेपर ट्रेल गिरी वो भी चंद्रगुप्त की ही थी। राइट? ये जो है शपथ लिख के इसे टेलीग्राम ऐप से और क्राइम फ्री भारत के ऐप से, दोनों से भेजना है। अब जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है उस पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके कारण जो है अब टेलीग्राम ऐप पर जो है उसे भेजना जरूरी है। ठीक है? और इसका फायदा क्या है कि नियमों में ये प्रावधान है कि 5% से ज्यादा की वो रिकाउंटिंग नहीं कराएंगी। तो यदि 100% केसेस में गड़बड़ी होगी और टोटलिंग में गड़बड़ी के कारण जो है किसी को जीता और किसी को हारा बता दिया जाएगा, तो हमारे पास शपथ होगी तो हम 5% की बजाय पूरे 100% में, यदि सीधे नहीं मानेंगे तो कोर्ट से आदेश कराकर हम जो है रिकाउंटिंग करा पाएंगे। ठीक है ना?
फिर वो दूसरा बात कह रहा है कि हमने ईवीएम मशीन का बटन दबाया और यदि जो आपका पेपर ट्रेल है वो चंद्रगुप्त की ना होके कमल की, फूल की, राइट है, या पंजे की है, जिसकी भी है, तो हमने बटन तो दबाया अपने चंद्रगुप्त का और पेपर जो है ट्रेल उसकी नहीं है, तो इसका मतलब है वो मशीन बग्ड है, राइट। जी, तो इस बार हम शपथ पत्र जो है ना पोलिंग अधिकारी के नाम पे बनाएंगे और साथ में ये भी लिखेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, लिहाजा यह स्पष्ट है कि इस मशीन को बग कर लिया गया है, राइट। लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए, अपराध पंजीयन किया जाए, इसकी बगिंग के लिए जो भी जिम्मेवार है उन्हें जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए, राइट। अब इसकी फोटो लेके उसे टेलीग्राम पर भी भेजना है, ऐप पर भी भेजना है और इसके बाद इसे पोलिंग अधिकारी को देना है। तो पोलिंग अधिकारी तो कुछ करने से रहे, लेकिन चूंकि हमारे पास एफिडेविट होगा तो हम कोर्ट से दबाव दर्ज करा के पोलिंग मतलब केस भी रजिस्टर करा पाएंगे और चुनाव को भी रद्द करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे, 100%, 101% कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे सदस्य के, डरे हुए सदस्य की शपथ, राइट। अब इस शपथ को जो है पढ़ना है और मतलब पहले तो प्रिंट आउट निकाल लें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके जैसे मान लो आप सब लोग अपने अपने जो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा सके हैं वो अपने अपने उसके प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहेगा, रेफरेंस में उनका नाम ऑलरेडी लिखा रहेगा, जैसे मैंने सैंपल में अपना नाम लिख के दिया है, राइट। तो उसमें रेफरेंस में उनका नाम आ जाएगा और वो छपा रहेगा, तो सामने वाले को केवल अपना ही भरना पड़ेगा जो शपथ ले रहा है और उसका वो उसी को पढ़ के उसका मतलब शपथ का जो है हस्ताक्षरित होकर सर्टिफाइड भी हो गया और वीडियो भी मिल गया और दोनों वीडियो टेलीग्राम ऐप से पहुंच जाएंगे तो वो काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब दूसरा है चंद्रगुप्त, राइट। तो चंद्रगुप्त कौन व्यक्ति है? वो कह रहा है मैं तो निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं कहीं मतलब जो है मैं जो है किसी से डरता नहीं हूं और 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त भारत के माध्यम से जो है पूरा जो है देश को जो है बदलने के लिए, राइट, नियम कानून को बदलने के लिए जो पूरे 21 लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए मैं जो है स्वयं का चंद्रगुप्त बनूंगा, चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, राइट। और चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट वो है उसको भी वो निकाल लें, प्रिंट आउट निकाल लें या प्रिंट करा लें उसको, और जो लोग चंद्रगुप्त की शपथ लेते हैं उससे वो हस्ताक्षर करा लिया जाए और उसी को पढ़ के उसका वीडियो बना लिया जाए। इसको भेजने पर जो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ेगा उसको 500 नंबर मिल जाएंगे और जो शपथ कराएगा उसको 200 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर जी। और हर जो है ना संगोष्ठी करने के 50 पॉइंट हैं और वो संगोष्ठी की हुई है, इसका जो है भी वीडियो बनाना है तो वो वीडियो अपलोड करने पे 50 नंबर मिलेंगे। क्लियर जी। अब अपन का एक पॉइंट इसमें और भी है कि जब हम संगोष्ठी करेंगे तो कोशिश करें बहुत ज्यादा लोग ना हो, राइट, जिससे बातचीत बाधित ना हो, राइट। मतलब अधिक से अधिक 15 लोग होना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा ना हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्लियर? हाँ क्लियर। अब जो है जिन लोगों को आप जा रहे हो उसमें 3 तरीके के लोग हैं। एक जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, राइट, उनको तो लिंक भेज के आप जोड़ लीजिए, राइट। लेकिन लिंक भेज के भी जोड़ेंगे तो लिंक का जो है वो स्क्रीनशॉट शपथ भेजना है और साथ में जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजना है। तो बल्कि जिनके पास स्मार्टफोन है उनके साथ एक और पेपर जुड़ गया है, राइट। वो क्या हो गया है? स्क्रीनशॉट। किसका स्क्रीनशॉट? कि वो जुड़ गया है। क्लियर? ये 3 चीजें समझ में आ गई क्या करना है, ठीक है ना। अब 2 तरीके के लोग और होंगे। एक जिनके पास स्मार्टफोन तो नहीं है, बटन वाला फोन है, राइट।
और एक वो होंगे जिनके पास फोन ही नहीं। तो जिनके पास फोन नहीं है या बटन वाला फोन है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक उन्हीं के आसपास का, यदि परिवार में है तो परिवार का, नहीं तो मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को नोडल व्यक्ति घोषित करना है, और वो नोडल व्यक्ति की भी शपथ है, राइट। तो वो नोडल व्यक्ति की शपथ को हमें देखना है, क्लियर। हाँ। तो वो जो एक नोडल व्यक्ति बन गया, जिसका काम है कि वो 7 दिन में जो भी अध्यक्ष के मैथिली शरण गुप्त के आदेश हैं उनको एक डायरी में लिखेगा, और उनको जो है सप्ताह में एक दिन जो है बैठ के एक एक करके समझाएगा, और उसको वीडियो बनाएगा और उसको भेजेगा। ऐसा करने पर उस नोडल व्यक्ति को 50 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो हर एक्टिविटी में एक अपन ने इंसेंटिव जोड़ दिया है, और इन्हीं मार्क्स के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, क्लियर। तो अब सूची बनाओ कि डरा सहमा कौन है, उसे सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए। जो है निर्भीक है, निडर है, और आगे जुड़ के संगोष्ठी के माध्यम से मेरिट लिस्ट में आना चाहता है, उसका चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, राइट। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपकी जो संगोष्ठी में नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि उनका चंद्रगुप्त का मादा है, राइट। तो उनसे फोन से या उनके पास जाके उनको जो है ना जोड़ने की कोशिश की जाए। जो आपसे नहीं जुड़ते हैं उनके नंबर हमारे पास भेजिए, हम बात करेंगे और हमारे माध्यम से जुड़ेंगे तो मुझे 200 नंबर मिलेंगे और आपको 100 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने सजेस्ट किया है, क्लियर। ये मार्किंग हो गई है। तो अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन हर दिन कम हो रहे हैं। ये जो अभी मतलब टिकट वितरित हो गया है, इसमें अपने अपराध मुक्त भारत मिशन की ओर से कब किया जाएगा गुरु महाराज जी? ये जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन किया जाएगा, या लगेगा कि कुछ अभी भी एनर्जी कम है तो उसके वो दिन घोषित किया जाएगा कि इस दिन तक की जो है ना मेरिट लिस्ट को स्वीकार किया जाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी हमारे लोग जो है, अच्छा, तो इसमें जैसा कि अभी क्या है कि हमारे यहाँ शाजापुर का जो माहौल है अभी, मतलब रियल जो यहाँ की कंडीशन है, और जो थोड़ा सा उस पर मैं आपको प्रकाश डालूँ तो, क्योंकि ये पूर्व में भी इन्होंने कुछ वोटों से हराया था, 35-40 हजार वोटों से। तो अभी क्या काफी निराशा है भाजपा से भी यहाँ की जगह। देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। मेरा ये कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टी दुष्ट हैं, और अपने निजी कंसिडरेशन में, चाहे पैसे के हों या कोई दूसरे कंसिडरेशन में, अनुचित व्यक्तियों को टिकट देती हैं। बहुत सारे अच्छे लोग जो देश में अच्छा बदलाव चाहते हैं वो टिकट से वंचित हैं, राइट। ऐसे लोग जो टिकट से वंचित हैं, चूंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लिहाजा इन राजनीतिक पार्टियों के लोग भी क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके लिए उन्हें अपनी पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। क्राइम फ्री भारत की जो राजनीतिक पार्टी है वो अलग है, उससे उसका जो है मिशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। उसका मिशन से सिर्फ इतना ही लेना देना है कि जो चंद्रगुप्त बन जाएगा वो उसको पार्टी का टिकट दे देगी, जिससे कि जो आज की चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी हो सके, राइट। जो राजनीतिक पार्टी है ना तो वो आपका चुनाव प्रचार के लिए आ रही है, ना ही आपका कोई निर्णय ले रही है। सब निर्णय आपके हाथ में है। उनका जो है ना पॉइंट कैसे मिलेंगे वो समझा दिया गया है, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनना है। तो मुझे लगता है कि किसान जो 21 विधाएं हैं, चाहे संत समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे पंच सरपंच हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, तो जो भी 21 लक्ष्यों में अपन ने सभी का नाम दिया हुआ है, राइट। तो हमें 21 लक्ष्यों में चंद्रगुप्त की सूची खोजना पड़ेगी, क्योंकि वो चंद्रगुप्त जो है वो एक सही मायने में देखा जाए तो वो हनुमान जैसा है। जैसा हनुमान को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं रहता था, ऐसे ही इस चंद्रगुप्त को भी नहीं मालूम है कि उसके पास जो है चंद्रगुप्त की क्षमता है, और वो जो है लोगों को जोड़कर रजिस्ट्रेशन करके सब कुछ पा पाएगा, मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो उसे टिकट भी मिल जाएगा,
वो चुनाव बिना प्रचार के जीत भी जाएगा, क्योंकि हम चुनाव में अपने प्रचार से नहीं जीत रहे हैं। जी हम अपने सदस्यों की शपथ के कारण जीत रहे हैं, जो भारत माता की शपथ ले रहे हैं कि 21 लक्षों के शायद गुलामों की नियम कानून और इन सब चीजों के बदलने के लिए रोजगार गारंटी के तहत 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति पाने के लिए किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाने के लिए 21 लक्षों सहित भारत को बदलने के लिए वो शपथ ले रहा है कि मैं छत पे जाऊंगा और जो भी हमारा यहाँ का चंद्रगुप्त घोषित होगा उसको जो है ना मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो सत्यनारायण यदि जीतते हैं तो अपने प्रचार के कारण नहीं जीत रहे हैं, राइट। आप 2-4 होर्डिंग वोर्डिंग लगा लोगे वो बात अलग है, अन्यथा इसमें ना तो होर्डिंग लगना है, ना पेपर में न्यूज आना है, ना टीवी चैनल में आना है, बस केवल संगोष्ठी लेके मेरिट लिस्ट में ऊपर जाना है। और यदि मेरिट लिस्ट पे आप नंबर 1 पे आ गए, प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बन जाओगे, और राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। अब बताओ सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल, आपने खुली डायरी की तरह, आईने की तरह, बिल्कुल कांच की तरह साफ है। मिशन का काम है, मिशन को बिल्कुल ऐसा मिशन मतलब ना तो कभी पहले बना है ना बनेगा। इस मिशन के लिए डायरेक्टर आपने जो दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। आप साधुवाद के पात्र हैं गुरु जी इसके लिए। तो सत्यनारायण मैं चाहूंगा कि सब तरीके के लोगों की सूची बनाइए, और जैसे आपने वो पंच सरपंचों का एक वो किया था, उसमें से नंबर लीजिए, उसमें से नाम लीजिए, उनको भी कांटेक्ट करिए। जो भी सत्यनारायण समझ में आते वो समझ में आते हैं, चंद्रगुप्त की क्षमता रखते हैं, उन्हें कांटेक्ट करिए और उन्हें जोड़ने की कोशिश करिए। तो 21 विधाओं के लोगों को जोड़ना है और सभी जिलों में सभी खंडों में करना है। से बात कर लिहाजा इसमें कोई विलंब करना ठीक नहीं है, ठीक है ना जी? ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल। चलिए, तो बस अब मैंने कहा कि आपको जो है थोड़ा समझा दूं, आप एकदम जोर से भिड़ जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और रोज मुझे जो है ना, अब आपकी संगोष्ठियां का एक तो पहले आपने अभी तक वो नहीं भेजा है अपने चंद्रगुप्त का खुद का रजिस्ट्रेशन। हाँ, मैं भेजता हूँ। मैं माया दीदी से भी बात हुई थी परसों, हाईकोर्ट गया था मैं, वो भी भेज रहे हैं, उनका भी बनवा रहे हैं। वो कहा है कि उनके पास वहाँ जब मैंने हाईकोर्ट में वहाँ पर जाके देखा काफ़ी सारे वकीलों को, उन्होंने कहा कि मैं हज़ारों लोगों को यहाँ पर रोज डेली जोड़ सकती हूँ। इतने लोग यहाँ आते हैं गेस्ट पर, इसका मिशन का मैं बोर्ड लगा के मैं काम करूँगी। लेकिन मेरी एक बार थोड़ी सी चर्चा हो जाए सर से, अभी कोई चर्चा कर नहीं पाए वो, तो उन्होंने चर्चा भी मैंने की थी उनसे। हाँ, तो उनका भी होने वाला है, मेरा भी जस्ट कल ही कर देता हूँ मैं। और 3 लोगों का करेंगे हम कल। एक कमल राजपूत का होगा, एक महेश शर्मा का होगा और एक मेरा होगा। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन की शपथ का जो काम है वो मिनिमम करना है। जैसे 2 संगोष्ठी फिर आपको मिनिमम लेना ही लेना है। आप 2 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो है, जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें लोगों को जोड़िए, ठीक है ना? उनको सुनाइए, उनके साथ बैठिए, और जो प्रक्रिया समझाई गई है उसके हिसाब से, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परिस्थितियों में घबराया हुआ है, पर्दे के आगे नहीं आना चाहता है, उसे सदस्य के रूप में जोड़िए। जो निडर और निर्भीक है उसे चंद्रगुप्त के रूप में जोड़िए। ताज भी उसके सिर पे होगा और महापरिवर्तित भारत भी। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें ये चीज भी सभी को समझाना होगी कि जो अभी वर्तमान नेता दे रहे हैं उसको भी लूटना है। तो वो कहते हैं 3000 देंगे, तो उनसे बार्गेन करो, 5000 क्यों नहीं देंगे, ठीक है ना? यदि जो है कत्ल की रात के समय वो दारू और पैसे और साड़ी और सब बांटते हैं, तो उसमें भी बार्गेन की जाए कि अब 1000 2000 नहीं चलेगा, 5000 10000 15000 20000 दीजिए, राइट? तो इस प्रकार जो है हमारे गरीब लोगों को इन्हीं राजनेताओं से ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा, और वो जो है मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत मिलेगा, और चंद्रगुप्त वोट चंद्रगुप्त को ही जाएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल, पूर्णतः 100%। और इसके बाद सत्ता का ताज भी हमारे ऊपर होगा, और हम जो है हमारे अंदर वो शक्ति होंगी। तो जैसा समझाया गया कि कैसे नियम कानून बदलेंगे, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए नए कानून बनेंगे, राइट? और
मेरा ख्याल है जो माया जी और आप लोग बात करना चाह रहे थे, बहुत हाँ अच्छा होगा कि हम उसको लाइव चर्चा करें। और इसकी लाइव चर्चा के लिए यदि कल उनके पास समय है तो कल, नहीं तो फिर हम जो है इसे 3 तारीख को रख सकते हैं, ठीक है ना? जी जी, मैं कल क्या- आपको इसके नंबर दूंगा। अपने अपर्वा जी हैं हाई कोर्ट से, एक अपर्वा जी शुक्ला हैं, वो भी आप चर्चा करने का कह रहे थे। मैं अभी गया था वहाँ, हाई कोर्ट का एक काम अपने अपराध मुक्त भारत मिशन की ओर से ही निपटा है। 10 साल का पेंडिंग काम था। मैंने अपना अपराध मुक्त भारत मिशन का रेफरेंस दिया, सामने वाले ने पूरा पूरा हमें सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, और हमारे इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाने की पूरी हमें विश्वास और आश्वासन पूरा दिया, और वो काम हो भी जाएगा। अपने इतना मतलब कि हमारा हुआ है इससे प्रथम काम। अब जो मतलब 10 साल से पेंडिंग था, वो काम अभी जस्ट मतलब कि निपटने वाला है। चलिए, तो इसीलिए ये तो रिफ्रेंस बहुत लेके अच्छी मैं बात यहाँ है। आया हूँ। और आगे चल के तो गड़बड़ियां होंगी ही नहीं। हाँ समृद्ध भारत भी होगा, हाँ और विश्व गुरु भारत भी होगा, निरोगी और दीर्घायु भारत होगा, जहां हाँ, पर फिर से जो है देश सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का हाथी बनेगा। बिल्कुल और भाई। गायों, अभी जो दूध नकली बन रहा है उसकी वजह असली गाय, देसी गायों का दूध जो है उसकी नदियां बहेंगी, और हाँ किसी भी बच्चे को दूध से वंचित नहीं रहेगा। हाँ और कोई भी खेत जो है वो जीवामृत, घन अमृत की ओवरडोज से वंचित नहीं होगा। तो मिट्टी की सेहत सुधर जाएगी, किसानों में खुशहाली आ जाएगी, और इस मॉडल के तहत उसकी आमदनी निश्चित रूप से पहले ही साल 5 गुना हो जाएगी, और 2029 में ये बढ़ के 10 गुना हो जाएगी। अब बताइए, इतना कौन करने की क्षमता रख रहा है? इतना करने की क्षमता रख रहा है अपराध मुक्त भारत मिशन, केवल और केवल अपराध मुक्त भारत मिशन। करेक्ट। अपराध जय अपराध मुक्त भारत मिशन। चलिए, तो अपने साथियों को वो करिए, लेकिन अब एनर्जी का लेवल बढ़ाइए। संगोष्ठियां जरूर लेना है, संगोष्ठी लेना मैंडेटरी है। और हर जगह के जितने भी चंद्रगुप्त हो सकते हैं, जिले लेवल की सूची बनाओ, दूसरों से पूछो, बातचीत करो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और इतनी गति से जोड़ो कि यदि हम अपने जो हमने मॉडल का समझाया है, हम बड़ी आसानी से यदि अपने आप को जोड़ रहे हैं तो 90% काम हो जा रहा है। यदि हम 10 लोगों को जोड़ दे रहे हैं तो 99% काम हो जा रहा है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि ये बहुत सरल है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। इतना पावरफुल मॉडल है ये। हाँ ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आई। तो मैं यही चाहूंगा कि अब इसमें कोई कोताही ना की जाए, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, राइट? हालांकि इसमें एक फायदा अपने को ये भी हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने जो गलत लोगों को टिकट दिया है और अच्छे लोगों को टिकट से वंचित किया है, अब उनको भी मोटिवेट किया जा सकता है, उनको भी जोड़ा जा सकता है, और उनको ये भी बताया जा सकता है कि ये काम करने के लिए आपको अपनी पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें अपने पार्टी के प्रति वफादार रहने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो वो पार्टी के वफादार भी बने रहें। हम तो सिंपल इतना कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप लगातार जुड़ के जो है लोगों को जोड़ के यदि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो इसमें टिकट मिलना आपके हाथ में, राइट? और टिकट मिशन नहीं दे रहा है, टिकट राजनीतिक पार्टी दे देगी, राइट? उसकी व्यवस्था कर दी गई है, राइट? तो ये बहुत ही आसान है। बस सूची बनाओ, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, किसानों में कौन, इसमें कौन, उसमें कौन, और बस उसकी सूची बना के लग जाइए पीछे, चंद्रगुप्तों की एक फौज खड़ी कर दीजिए, ये देश बदल जाएगा। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे